रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पुलों का निर्माण करेगी। यातायात बहाल करने के लिए पुल का निर्माण करेगी भारतीय सेना। अचानक आई बाढ़ में पुल बह गया था। जम्मू में इस पुल का निर्माण भारतीय सेना करेगी। यातायात बहाल करने के लिए इस पुल का निर्माण की जिम्मेदारी अब भारतीय सेना ने अपने कंधों पर ले ली है। और जब भारतीय सेना इन जिम्मेदारियों को ले लेती है तो तय समय से पहले ये चीजें जमीन पर उतरी हुई दिखाई भी पड़ जाती हैं। फिलहाल लोगों के आवागमन और परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय सेना ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तवी रावी नदी में जिस तरीके से बाढ़ आई अजय, उसका जो परिणाम है वो जम्मू और आसपास के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना अगर इस पुल की जिम्मेदारी ले रही है तो यह भी माना जा सकता है कि इस पुल पर हो रहा आवागमन और इस पुल की अहमियत काफी ज्यादा होगी जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, ये जो ब्रिज टूटा था, मैं पहले आपको तस्वीरें बता देता हूं। आप देखिए, ये वही पुल है जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और यहां पर आप देखें किस तरीके से लगातार जो बाढ़ आई, उस बाढ़ के चलते इस पुल को जो बनाया गया था, क्योंकि 2014 में भी ये पुल टूटा, उसके बाद इसको वापस निर्माण किया गया। और यहां अगर आप देखेंगे तो पूरा बैराज जो है वो पूरे तरीके से यहां बिखरा पड़ा है और इसी के ठीक ऊपर जो है यहां पर आर्टिफिशियल लेक बननी थी। और इसी पुल को चलते पुल को उस वक्त बाढ़ ने इस तरह से बहाया कि कई गाड़ियां इस पुल के भीतर जो है वो जा गिरी थी, रिवर जो तवी है उसके बीच में। हालांकि अब पानी कम हो गया है, मगर अब सबसे बड़ी बात है कि इस पुल के बंद होने के बाद जो ट्रैफिक जो है जम्मू शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ओल्ड जम्मू सिटी और एक जो गांधीनगर का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा जो है वो पूरे तरीके से बंद हो गया था, मगर अब सेना इसमें दाखिल हुई है और सेना जो है इस पुल का निर्माण करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ये हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि जल्द इसका काम शुरू हो। और इसी के लिए आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पर डिमार्केशन जो है वो कर दी गई है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ से बेस शुरू होगा और लगभग 104 फीट लंबा पुल जो है इसका निर्माण जो है वो करेगी सेना। और इसको यहाँ से लेकर ठीक दूसरे शोर तक जो है वो तैयार करने का समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे के समय के भीतर इसको तैयार कर इसको रिस्टोर करने की जिम्मेदारी जो है वो सेना को दी गई है। आप सोचिए, कुछ दिन पहले मुझे याद है जब किश्तवाड़ में त्रासदी हुई थी, उस वक्त भी जो है किश्तवाड़ में बाढ़ के बाद एक पुल बह गया था, जिसमें जब वहां पे मचेल यात्रा के जो यात्री थे, जब उनकी 60 लोगों की मौत हुई, उस पुल का निर्माण 7 घंटे में किया था। क्योंकि ये पुल जो है वो 100 फीट से ज्यादा है, तो अनुमान है कि 24 से 48 घंटे के भीतर जो है, यानी कि अगले 1 से 2 दिन में इस पुल का निर्माण होगा। और हर रोज लगभग 35 से 40 हजार लोग जो हैं इस पुल के जरिए इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, जो तवी रिवर जो जम्मू शहर को बांटती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा अहम हो जाता है और इसीलिए सेना को वॉर फुटिंग लेवल पर इसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। डिमार्केशन हो गई है और अगले कुछ घंटों में यहाँ पर सामान पहुंचेगा, जिसके बाद इस पुल का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। इस पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपने मेरे को जो तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें पूरी तैयारी की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या ये एक मेकशिफ्ट होगा? क्योंकि 48 घंटे में क्या हम उम्मीद करें ऐसा ही सीमेंटेड पुल तैयार होगा या इसका रूप कुछ दूसरा होगा, जिसमें सारी पहले से प्री फैब्रिकेटेड चीजें लाकर जोड़ी जाएंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पुल जो होगा ये दरअसल एक बैली ब्रिज होगा, यानी कि सिर्फ लोहे का बना हुआ पुल, जिसके ऊपर गाड़ियां उसी तरीके से जैसे पहले चल रही हैं उस पे चल पाएंगी। दरअसल एक चीज को समझना होगा, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ट्यूब्स जो हैं इस पुल की ये बंद हैं टूटा हुआ होने के कारण, इसलिए इसकी एक ट्यूब को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा ताकि ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको सुचारू किया जाए। क्योंकि अगले कुछ दिनों में जब सर्दियां शुरू होंगी तो कश्मीर से भी लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन इस वक्त ही बहुत ज़्यादा है। स्कूल छुट्टियाँ इसीलिए कर दी गई ताकि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए। बच्चे अगर स्कूल गए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पहले एक अल्टरनेट ब्रिज यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अपनी जो मूवमेंट है वो कर सकेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये बड़ा एक गड्ढा हो गया है यहाँ पर, जब पुल टूटने से
उसको बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 1 साल का वक्त या 6 महीने का वक्त जो है वो कम से कम लगेगा, तो इसीलिए इसे एक मेकशिफ्ट जो अरेंजमेंट करने के लिए किया जा रहा है और इससे लोगों को कम से कम काफी सहूलियत होने वाली है। अजय, आपके ठीक पीछे जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, क्या वो एक बैराज है? क्योंकि इस पुल को बनाने में यहां पर पानी रोका जाने की भी फिर काम होगा। क्या वो पीछे बैराज है जिससे कंट्रोल होता है पानी? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये दरअसल आप पीछे जो देख रहे हैं एक बैराज है। यहीं से यहाँ पे बेसिकली अभी ये निर्माण अधीन है, क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक जो है वो बननी है और इसी आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए काम जो है वो चल रहा था, मगर अचानक बाढ़ आई। उस बाढ़ के बाद जो है ये नुकसान हुआ, मगर ये हालांकि बैराज अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर ये जो हिस्सा टूटा है, ये बैराज के ठीक आगे का वो जो हिस्सा है वो इसको निर्माण करने में समय लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये बैराज 2 तरफ बना है। एक जिस तरफ इस तवी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, यहाँ से जम्मू शहर के बाद ये तवी एक निक्की तवी और एक बड़ी तवी यानी कि 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। दोनों तरफ बैराज है। जब पानी बरसात के दिनों के बाद कम हो जाता है तो इस रास्ते को, इस बैराज को बंद कर दिया जाएगा, फिर इस इलाके के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं एक मदद जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को मिलने वाली है। जब तक ये पुल बन जाता है, ये पूरा रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब तक जो है ये सेना द्वारा बनाया गया ब्रिज जो है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो साबित होने वाला है। वाकई अजय, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जैसे आपने चीजों को समझाया, उसको देखकर लग रहा है कि सेना के जरिए 48 घंटे के अंदर अंदर यहां पर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा, लोगों को मदद मिलेगी, जम्मू के लोगों को खास तौर पर बहुत सहूलियत होगी। अजय, बहुत शुक्रिया इस लाइव तस्वीरों और इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़ने के लिए। उधर देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद रहेंगे। उधर वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से तबाही हुई, जहां पर मरने वालों की संख्या बताया जा रहा है अब 34 हो गई है। दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। उधर हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर है। हर कहीं पूरी तरीके से मौसम कहर ढा रहा है, लोगों की जिंदगी को इस वक्त मुश्किल बना दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। आप देखेंगे ये लोग जो हैं किस तरीके से दरिया चिनाब में जो पिछले 24 घंटे से फंसे थे उनको निकालने का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जो दरिया है वो लगातार उसका खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। तो ऐसे में इन लोगों को निकालना और इनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लोगों के लिए बना हुआ था, पुलिस के लिए बना हुआ था। आप देखेंगे सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो सामने अगर आप देखें तो वो दरिया चिनाब का बहाव जो है बहुत ज्यादा है और ऐसे में दरिया चिनाब से लोगों को निकालना और निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सेना के लिए और सुरक्षा बलों के लिए था, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए था। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे तैनात रही। आप देखेंगे इस वक्त जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर अभी भी लगभग 20 के करीब लोग जो है फंसे हैं, जिनको मोटर बोट की सहायता से जो है वो निकाला जा रहा है। भारतीय सेना की टीम लगातार ड्रोन के जरिए इन पर निगरानी कर रही है, रख रही है और बोट्स जहां जा रही हैं उनको दिखा रही है। वहीं आप देखेंगे एसएचओ जो खुद इस वक्त एसएचओ जो अखनूर हैं वो खुद यहां पे मौके पे हैं, एसडीआरएफ की टीम यहां मौके पर है। मोटर बोट जो है एक इस वक्त चिनाब नदी में है, जबकि ठीक इधर देखेंगे तो यहां पर भी चिनाब नदी के पास जो है वो मोटर बोट्स के साथ सेना की टुकड़ी जो है वो खड़ी है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर और जरूरत पड़ी तो और भी टीमें जो है यहाँ पर उतारी जाएंगी। अभी तक अगर बात करें तो सुबह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो लगभग 50 से ज़्यादा लोकेशंस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं। और आप देखें ये मिनी ड्रोन जो है वो भारतीय सेना के इस वक्त इस इलाके में लोगों को देखने के लिए कि लोग यहाँ पर कहीं जहाँ फंसे हैं उनको बचाया जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन मिनी ड्रोन्स का मकसद जो है उस इलाके में लोगों पर नज़र रखना है जो लोग अभी भी वहाँ फ्लड में हैं और इस दरिया के बीचों बीच जो इलाका जहाँ पर इस वक्त बाढ़
बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उस इलाके से लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टुकड़ियां लगातार इस ड्रोन के जरिए जो है यहाँ पर निगरानी कर रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जान बचाई जा सके। हालांकि अब बारिश रुक चुकी है, मगर बारिश रुकने के साथ साथ जल जो वाटर लेवल है चिनाब नदी का, उसका नीचे जाना बेहद ज़रूरी है और इसी का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे खतरा कम होगा, मगर अभी स्थिति जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग बनी हुई है। के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या स्थिति है इस वक्त, वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो जम्मू और कश्मीर डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ और बारिश के कारण घर और वहां मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और बाढ़ के चलते ये स्थिति केवल भद्रवाह की नहीं है, किश्तवाड़ में भी यही हालत थे, रामबन में भी यही स्थिति पैदा हुई, कठुआ में भी ऐसे ही हालात थे, जम्मू के भी कुछ इलाकों में ऐसी स्थिति हो गई। और लेकिन हम भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ के बाद तबाह हुए घर और आसपास के इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू से कटरा तक, जी हां, आसमानी आफत इस वक्त लौटी हुई है। तवी, रावी, व्यास, ये 3 नदियां हैं जो कहर ढा रही हैं इस वक्त। उधर जम्मू में लगातार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से भगवती नगर के चौथे तवी पुल को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप पुल की देख रहे हैं। ये वही पुल है जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि सेना इसका निर्माण करने की तैयारी कर रही है। इसको गर्डर के साथ सेना यहाँ पर बनाएगी, जिससे कि ये 48 घंटों में लोगों को मदद करेगा। उधर भद्रवाह की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ से कई आवासीय संपत्तियां और धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डोडा, ये डोडा की तस्वीरें हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। अभी कुछ देर पहले हमने आपको भद्रवाह की तस्वीर दिखाई थी, अब डोडा की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।